नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप क्वेश्चन के बारे में, जहां से आपके एमपी पटवारी की एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो याद रखना है, जो अरस्तु है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान मतलब जो बोटनी है, इस बोटनी के जो जनक है वो कौन है। तो थियोफ्रेट्स जो है, थियोफ्रेट्स को आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो याद रखना है, जो बायोलॉजी शब्द है, ये जो जीव विज्ञान शब्द है, इस जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो यूज किया है वो किया लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो याद रखना है, जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान शब्द है, इसका सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, एक तो लेमार्क ने और एक नाम है ट्रेविरेनस ने। तो दोनों नाम इंपोर्टेंट है। अगला, शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना है, उसका नाम है एनीमिया। तो याद रखना है, शरीर में अगर खून की कमी है तो आपको कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया रोग होगा। लेकिन एक बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखना है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो आपके ब्लड में पाया जाता है। तो याद रखना है, खून की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव हेतु कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बीसीजी का टीका है, इस बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है। तो याद रखना है, जो क्षय रोग है, क्षय रोग मतलब अगर हम बात करें कि जो टीबी का रोग है, टीबी का रोग है, इस टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अब आपसे बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कोमेट गुरिन। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कोमेट गुएरिन। ठीक है। अगला, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखो कि जो आप श्वसन करते हो, जब श्वास लेते हो, तो ये जो क्रिया होती है, इसका नियंत्रण जो आपका मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग करता है, तो जो मेडुला ओब्लंगेटा है, ये मेडुला ओब्लंगेटा जो है, इससे आपका जो मस्तिष्क है वो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखो कि कौन सा हार्मोन्स है जिसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहते हैं। तो याद रखना है, वो है आपका एड्रीनेलिन हार्मोन्स। एड्रीनेलिन हार्मोन्स क्या है, तो इसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप अचानक से कहीं डर जाते हो या अचानक से आपको कोई भय रहता है या कोई चीज अचानक से आपके सामने होता है, आ जाती है, तो आपका पसीना पसीना हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो ये एड्रीनेलिन हार्मोन्स के कारण होता है, और इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहा गया। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेनिसिलिन है, इस पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखो, पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। अगला क्वेश्चन आता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा की होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधे हैं, उन पौधों में जो जल है, ये जल का जो परिवहन है पौधे में, पूरे पौधे के भाग में किसके द्वारा होता है, तो ये जाइलम के द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जाइलम है ये पौधों में क्या करता है, तो पौधों में जल का परिवहन करता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो पौधे हैं, इन पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो ये करता है फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो फ्लोएम के द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है। अगला, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गाजर का रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गाजर में रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। अगला, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोटनी है, ये बोटनी किस भाषा से बना है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है बोटनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है, जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो शैवाल होते हैं, इन शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला,
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है जो फलों का अध्ययन है, इस फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, ठीक है। अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ये खुराना के द्वारा किया गया, खुराना के द्वारा किया गया सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो डीएनए है, इस डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वॉटसन और क्रिक ने, दो वैज्ञानिक थे वॉटसन और एक का नाम है क्रिक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? तो जो डीएनए है, इस डीएनए का द्वि हेलिक्स या डबल बॉन्ड वाला या दो रेखी संरचना वाला जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया? तो वॉटसन और क्रिक ने किया, ठीक है। अगला, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि जो मनुष्य है, इस मनुष्य में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं, इन गुणसूत्रों की जोड़ी में संख्या कितनी है? तो जोड़ी में तो 23 है, लेकिन टोटल गुणसूत्र पूछे तो टोटल कितने हैं? तो टोटल 46 है। मतलब जोड़ी में 23 है और अगर ऐसे टोटल पूछे तो टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा होता है? तो याद रखना है जो नवजात शिशु है, उस नवजात शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो पिता के गुणसूत्र होते हैं, उस पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। अगला, गुणसूत्र जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो याद रखना है गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। अगला, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिखो कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा जब जाकर किसी बालक का निर्माण होगा या बालक का जन्म होगा? तो याद रखना है पुरुष का तो वाई होना जरूरी है और स्त्री का एक्स जरूरी है। तो याद रखना है पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलेगा तो यहाँ पर आपको बालक पैदा होगा, ठीक है। अगला, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? तो याद रखना है अगर हम बात करें अशुद्ध रक्त की तो ये किसमें बहता है? तो ये शिराओं में बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अगर आपसे पूछे कि जो शुद्ध रक्त है ये शुद्ध रक्त किसमें बहता है? तो याद रखना है जो आपकी धमनियां होती है इन धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और आपके शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है। अगला, मनुष्य के मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो याद रखना है जो मनुष्य का मादा जनन अंग है इससे कौन सा हार्मोन स्त्राव होता है? तो ये रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन, ठीक है। तो मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावण होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो याद रखना है ये जल से उत्पन्न होती है। अगला, क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो याद रखना है जो पौधों की पत्तियां या कोशिकाएं होती है इन पत्तियों में या कोशिकाओं में क्या होता है? तो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? तो एक तो ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाता है। तो याद रखना है क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और आपका जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है और ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आज के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाइज क्वेश्चन थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।